मेनका के घर पुत्री के रूप में प्रकट हो। समय व्यतीत होने पर मेनका और हिमालय ने तप किया और माता रानी को प्रसन्न किया। मां प्रसन्न होने पर प्रकट हुई और माता ने वरदान दिया कि मैं आपके घर में कन्या के रूप में अवतरित हूं। समय आने पर हिमालय राज ने 100 पुत्रों को जन्म दिया और उसमें जो मेनाक नाम का जो उनका पुत्र था उसकी यश कीर्ति सारी जगत में फैलने लगी। और उसके बाद हिमालय के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ नारद जी गए। नारद जी ने सारा वृतांत हिमालय को सुनाया कि आपके घर में मां जगदम्बा का अवतार हुआ है। और नारद ने उसकी हस्तरेखा को देखकर बताया कि आपके घर में स्वयं मां भगवती का अवतार हुआ है और इसको पति के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति हुई। कुछ समय व्यतीत होने के बाद शिव जी माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए हिमालय राज के शिखर पर साधना करने के लिए आए। और जैसे ही हिमालय राज के शिखर पर साधना करने को गए तो माता पार्वती अपने पिता श्री हिमालय के साथ उनकी सेवा करने के लिए पहुंचे। पर भगवान शिव ने ज्ञान दिया तो माता पार्वती ने प्रकृति स्वरूपा होकर भगवान को बताया कि मैं आपकी ही अंशभूत हूं। फिर भगवान शिव पुनः समाधि में लीन हो गए। अब इधर तारकासुर ने सारे त्रिलोक में त्राही त्राही मचा दी। सारे देवता और संत मुनि सारे लोग तड़पने लगे और भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मा, इस तारकासुर ने सारे पृथ्वी देवलोक सारे पाताल लोक तक अपनी माया को फैलाकर हमारे सारे राज्य को छीन लिया है। यहाँ तक कि इंद्र को भी अपनी कब्जे में रखा है। तो ऐसे तारकासुर से पीड़ित होकर हम दर दर भटक रहे हैं। हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि जिससे इस तारकासुर का वध हो। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, मेरे वरदान के खातिर तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा हो सकता है। कोई और उसका वध करने में सक्षम नहीं है। तो हे देव, हे ऋषिगणों, तो आप लोग ऐसा उपाय करो कि जिससे महादेव शिव की भक्ति, महादेव पार्वती को प्राप्त करें। अब सारे देवता लोग प्रयास करने लगे कि महादेव को जगाएगा कौन, महादेव को समाधि से कौन उठाएगा। तो इसके लिए सारे देवता इंद्र आदि विचार करने लगे। तो इंद्र ने विचार किया क्या कि कामदेव को प्रकट किया और कामदेव को याद कर इंद्र कहने लगा, हे कामदेव, आप ऐसा कुछ उपाय करो जिससे महादेव अपनी समाधि से उठकर जाग जाए। आप ही मेरे इस कार्य को करने में सक्षम हैं। और कामदेव इंद्र आदि देवताओं की बात को सुनकर अपनी पत्नी रति के साथ महादेव को जगाने के लिए चला
और जैसे ही जहाँ महादेव बैठे थे उस स्थान पर पहुंचा तो उसी समय माता पार्वती भगवान का सेवा करने के लिए अपने सारे श्रृंगार को पहनकर पहुंच गई। अब कामदेव ने जब अपनी माया को फैलाया तो महादेव पार्वती की तरफ देखने लगे और कामदेव के काम के कारण महादेव सोचने लगे, अरे इतनी सुंदर स्त्री और उसके यश, उसकी कीर्ति, उसके सौंदर्य का वर्णन करने लगे। और जैसे ही महादेव ने देखा तो पार्वती पीछे जाने लगी और ऐसे ही महादेव को याद आ गया, क्या अरे मेरे जैसे योगी के अंदर ऐसा भाव कैसे प्रकट हो गया, यह किसने करा और कैसे यह हो गया। ऐसा जब महादेव ने अपने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा सामने कामदेव अपने पुष्प के बाण को लेकर धनुष से जैसे ही महादेव के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार था तो कामदेव ने अपना बाण छोड़ दिया और महादेव की साधना के कारण वह बाण महादेव का कुछ नहीं बना सका और महादेव को क्रोध आ गया। जैसे ही महादेव को क्रोध आया महादेव की तीसरी जो नेत्र है वो खुल गई और तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला बहने लगी। चारों ओर त्राही त्राहीमान हो गया, सारा देवलोक, सारी पृथ्वी, सातों लोकों तक वह अग्नि पहुंच गई। और आगे जाने पर कामदेव इधर उधर भटक रहा था तो उसी आग की लपेटों से जलकर कामदेव भी स्वाहा। और जब कामदेव जलकर भस्म हो गया, रति विलाप करने लगी तो सारे देवताओं ने समझाया, हे रति, सारे मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल को भोगता है, इसलिए आप व्यर्थ में विलाप मत करो। इनसे बचाने वाले अगर कोई है तो वह महादेव है, इसलिए ही रति आप महादेव की शरण में चलो। सारे देवता और रति के साथ मिलकर महादेव की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से महादेव प्रसन्न हो गए तो महादेव से कहने लगे सारे देवता, हे प्रभु, इसमें कामदेव का कोई गलती नहीं है। यह सारे देवता अपने तारकासुर राक्षस से पीड़ित होकर आपके पुत्र के द्वारा उसका वध होगा, इसके लिए आपको विवाह कैसे हो, कैसे आपकी समाधि से आप जागे, इसको करने के लिए हमने इस कामदेव को आपके पास भेजा। महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने बताया कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उनके घर में जब उनका पुत्र प्रद्युम्न होकर प्रकट होगा तो फिर पुनः उसी स्वरूप में रति अपने पति को प्राप्त क्या जब जब जदुबान कृष्ण अवतारा जब जदुवंश